एक मित्र ने लिखा है कि आपने हमेशा बोला सांसें लेना ही जीवन नहीं है, यूं ही जीते चले जाना जीवन नहीं है। जीवंत हो जाओ, जाग जाओ। जागना क्या है? अलाइवनेस और लिविंग यानी जीना और जीवंतता, इसके फ़र्क को समझाइए। व्हाट इज़ लव एंड अलाइवनेस? Love is intense aliveness and intense aliveness is love, और उसका एंड रिजल्ट बनता है गॉडलीनेस। गहनतम जीवंतता ही प्रेम है और प्रेम गहनतम जीवंतता है और उसका परिणाम है ईश्वरीयता। जब हम गहनतम रूप से जीवंत होते हैं तो हम ईश्वरीय हो जाते हैं। फिर हम भारतीय संस्कृत की तरफ लौटेंगे। हमने भारत में प्रयोग किए, और मैं बार बार बात दोहराता हूं, उनको अंधविश्वासों की तरह ना पकड़ें, समझें उस बात को। भारत में हमने पत्थरों की पूजा करी तो कई लोगों को बेवकूफ़ी लगती है। अच्छा, इस बात से कुछ लोग बड़े खुश होंगे, देखो हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे थे। नहीं, आप ठीक नहीं कर रहे थे, आप बात समझें पहले। पत्थर में भी जब हमको अस्तित्व धड़कता हुआ जान पड़े तो हमने ईश्वर को स्पर्श कर लिया। ये बुत परस्ती नहीं थी। कई लोगों को लगता था ये मूर्ति पूजा, ये बुत परस्ती, ये पत्थर को पूजना, ये क्या बेवकूफ़ी है। तो हमने तो निराकार की भी बात की, हमने साकार की भी बात की भारत में। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट था, मेडिटेटिव ध्यानपूर्ण प्रयोग था कि आप अपनी अलाइवनेस को, अपनी जीवंतता को, अपनी सजगता को इतना बढ़ाते हैं कि जो पत्थर है आपके सामने वो भी प्राणवान लगने लगता है। और फिर जब एक बार पत्थर प्राणवान लग जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारे मंदिर में लगी हुई वो मूर्ति तुमको प्राणवान लगती है। तुमको उस प्राण का प्रवाह, उस जीवन का प्रवाह अब हर जगह नजर आने लगता है। तो स्वाभाविक है फिर जीवन में तो और ज़्यादा जीवन लगेगा ना। इसी बात को पकड़कर कुछ लोग ऐसी मूर्खताएं करते हैं, मंदिर बनाएंगे और कोई मूर्ति रखेंगे, उसके लिए कूलर लगाएंगे, एसी लगाएंगे, क्योंकि उनको कंसेप्ट दिमाग में पड़ा है कि जिंदा है, ये जो मूर्ति है जिंदा है, इसको ठंडा लगता है, गर्म लगता है, इसको रजाई उड़ाएंगे, उसको खाना खिलाएंगे, ये सब कोशिश करते हैं। लेकिन उसके सार को नहीं समझते। और तभी प्रश्न उठता है कि तुम वहाँ तो एसी लगा है, वहाँ तो कूलर लगा है, लेकिन बाहर किसी इंसान को जब तुम देखते हो तो तुम्हारी वो संवेदनशीलता नहीं जागती। तुम उसके सिर पर पैर रखकर निकल सकते हो। ये कूलर एसी लगाने की झंझट ना करें। तुम रोज़ उनको बैठ के जो नहलाते हो, धोते हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये केवल सिंबॉलिक था। एक बार बात समझ ली ना, समझ ली तो बात ख़त्म हो गई। ये भारत का एक प्रयोग था कि अलाइवनेस को इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ, इतना जीवंत करो कि हमको वो जीवंतता जिसको हम सबसे ज़्यादा जड़ मानते हैं, पत्थर, उसमें भी नज़र आ जाए। और जिसको इतनी जीवंतता नज़र आ गई, फिर उसकी तो दृष्टि कितनी निर्मल हो गई, कितनी जीवंत हो गई। वो तो हर तरफ उस जीवंतता को फिर देखेगा और उसे एंजॉय करेगा। उसका पूरा ढंग बदल जाएगा, ढांचा बदल जाएगा, उसकी शैली बदल जाएगी पूरी की पूरी। और फिर उसको ज़रूरत नहीं रहेगी फिर उन पत्थरों की, उन मूर्तियों की। बात ख़त्म हो गई। तुमने बात समझ ली तो बात पूरी हो गई। नहीं समझी तो तुम जीवन पर्यंत उन कर्मकांडों में लगे रह सकते हो। समझ ली तो बात हो गई। तो ये भारत का प्रयोग था। तो इसी को मैं बार बार कहता हूँ कि सांसें लेना, जीते चले जाना, वही जीवन नहीं है। जीवन एक बिल्कुल अलग बात है, जीवंत होना एक अलग बात है। सांसें लेना
और जीते चले जाना तो ऐसा है जैसे ही एपरेटस अभी एक्टिवेट किया गया है। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ और सक्रिय होना बाकी है। इस बॉडी माइंड मैकेनिज्म में, इस एपरेटस में, इस गैजेट में अभी बहुत अपरिसीम संभावनाएं हैं जिनको जागृत होना है। तो जैसे जैसे वो जागृत होंगी, वो जीवंत होने की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया होगी। तो ये जो जीवंत होना है, जैसे जैसे हम उसमें प्रवेश करेंगे वैसे वैसे ही हम प्रेम में जाएंगे। प्रेम कोई अलग से आई हुई घटना नहीं है। समझें इस बात को। जब तक व्यक्ति इतना जागृत, इतना संवेदनशील नहीं हो जाता, वो प्रेम के शुद्धतम रूप को नहीं जान सकता। हाँ, प्रेम घटेगा, लेकिन प्रेम बहुत तरह का कंटेमिनेटेड होगा, लेकिन उसमें अपनी तरह की मिलावट होगी, अपने तरह का दुख होगा, अपने तरह के उलझाव होंगे। तो मेरा यही कहना है, इस बात को समझें।